अस्सलाम वालेकुम। आज हम लैक्टोज़ इंटॉलरेंस की न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो लैक्टोज़ इंटॉलरेंस बेसिकली जिन लोगों को दूध हज़म नहीं होता या दूध पीने की वजह से पेट वगैरह ख़राब हो जाता है ना, तो वो लैक्टोज़ इंटॉलरेंस कहलाती है। ठीक है, ओके। तो लैक्टोज़ इंटॉलरेंस जो है बेसिकली आपका जो लैक्टोज़ होता है ना, वो दूध में एक सब्सटेंस है जो कि प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसको शुगर होता है। ठीक है, और डेयरी प्रोडक्ट्स में भी प्रेजेंट होता है। और जो भी लोग हज़म नहीं कर सकते ना, इसको जो लैक्टोज़ को हज़म नहीं कर पाएंगे, उनको कहा जाता है कि वो लैक्टोज़ इंटॉलरेंट है। लैक्टोज़ हज़म इसलिए नहीं होता क्योंकि एक एंजाइम होता है लैक्टेज़, ठीक है, जो कि लैक्टोज़ को डाइजेस्ट करता है। जब ये एब्सेंट होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो फिर आपकी जो डाइजेशन है वो नहीं हो पाएगी, आपकी बॉडी में कैपेसिटी नहीं होगी कि वो उसको डाइजेस्ट कर सके। तो उसके बाद फिर ये होगा कि पेट ख़राब होगा, दर्द होगी, अक्सर का डायरिया भी हो जाता है, काफ़ी सारे सिम्टम्स आते हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। सिम्टम्स आपके क्या आएंगे जी? ब्लोटिंग, गैस, स्टमक क्रैम्प्स, दर्द होती है पेट में बहुत ज़्यादा, डायरिया होता ही होता है, और अक्सर औकात जो स्टार्टिंग सिम्टम्स होते हैं ना, वो आपको नॉजिया होना शुरू हो जाता है डेयरी कंजम्पशन के बाद। ओके, कैसे कह सकते हैं? आपको कैसे पता चलेगा कि आप लैक्टोज इंटॉलरेंट? पहली बात तो ये कि अपनी फैमिली हिस्ट्री ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मेरी फैमिली में तो ये चीज़ काफ़ी रन करती है। तो ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स आर लैक्टोज इंटॉलरेंट एंड दे नो कि उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है। ठीक है, तो बेसिकली आपके सिम्टम्स पर डायग्नोसिस बेस करता है, और कुछ टेस्ट होते हैं जैसे हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट है, लैक्टोज टॉलरेंस टेस्ट होता है, उससे पता चल जाता है कि आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है या नहीं है। ओके, व्हाट हैपन्स इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड? अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस को ट्रीट नहीं किया जाता तो फिर आपके जो डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट होगी, सोशल इनकन्वीनियंस आपकी इंक्रीज़ होती जाएगी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आने के चांसेस हो जाते हैं, स्पेशली कैल्शियम और विटामिन डी के, क्योंकि ऑब्वियसली आपको दूध हजम नहीं हो रहा तो ऑटोमेटिकली आप अवॉइड करना शुरू हो जाते हैं। हमारा मतलब नेचुरल भी होता है, हम काइंड ऑफ असेस कर लेते हैं कि हमें किसी से प्रॉब्लम हो रहा है, तो कैल्शियम विटामिन डी की डेफिशिएंसी आएगी, बोन हेल्थ आपकी इफेक्ट होगी। ठीक है, अब्जॉर्प्शन जो है काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स की नहीं होगी। फॉर एग्जांपल आपने जो है खाना खा के साथ ही कोई दूध से बना हुआ कोई मीठा खा लिया, तो अगर आपको उसके बाद डायरिया हो गया है, तो जो भी खाना आपने खाया है तो उसके जो भी होंगे न्यूट्रिएंट्स वो आपकी बॉडी को नहीं मिले ना, तो इसी तरह न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी जब होती जाएगी तो ओवर टाइम आपकी गट हेल्थ काफ़ी डिटेरियोरेट हो जाएगी। लैब टेस्ट क्या करवा सकते हैं? ठीक है, हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट एक टेस्ट होता है, उसमें हाइड्रोजन लेवल्स जो होते हैं ना वो चेक किए जाते हैं लैक्टोज कंजम्पशन के बाद। उसके बाद लैक्टोज टॉलरेंस टेस्ट होता है, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं लैक्टोज कंज्यूम करने के बाद। और तीसरा एक स्टूल एसिडिटी टेस्ट किया जाता है, अक्सर बच्चों में ये चीज़ यूज़ की जाती है ताकि स्टूल का पीएच जो है ना वो चेक किया जाए, क्योंकि अनडाइजेस्टेड लैक्टोज जो होता है ना वो एसिडिक स्टूल जो है ना प्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये आपने चेक करवाना है लैब से। ओके, डाइट थेरेपी इसमें क्या होगी? तो डाइटरी मैनेजमेंट इसमें बेसिकली होती है कि आपका जो लैक्टोज इंटेक है ना उसको मिनिमाइज़ करेंगे हम, ठीक है, और ऑल्टरनेटिव्स ढूंढेंगे ताकि आपके जो न्यूट्रिशनल बैलेंस है, ऑब्वियसली दूध क्योंकि मुकम्मल ग़िज़ा है तो उसके बगैर फिर आपने किस तरह से मैनेज करना है वो हम डिस्कस करने लगे हैं। तो बेसिकली डाइट में की एस्पेक्ट्स जो होंगे वो ये होंगे कि आपने जो हाई लैक्टोज फूड्स है ना उनको आपने लिमिट कर देना है, और जो लैक्टोज फ्री डेयरी ऑल्टरनेटिव्स है ना या लैक्टेज सप्लीमेंट्स भी होते हैं जो कि कुछ लोगों को सूट कर जाते हैं, वो सिम्टम्स को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। कौन से फूड्स आप खा सकते हो? लैक्टोज फ्री खाओगे, ठीक है, या लो लैक्टोज डेयरी खाओगे, डिपेंडिंग ऑन योर सिवियरिटी कि आपको कितनी सिवियर लैक्टोज इंटॉलरेंस है। कुछ लोग बिल्कुल भी डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं टॉलरेट कर सकते, अक्सर लोग जो है वो योगर्ट या जो होती है चीज़ उसको टॉलरेट कर लेते हैं, और मेजॉरिटी जो है ना वो मिल्क को टॉलरेट नहीं करती। ठीक है, लैक्टोज फ्री मिल्क अब तो मार्केट में काफ़ी अवेलेबल है, तो आप वो यूज़ करें। हार्ड चीज़ आप खा सकते हो, और लैक्टोज फ्री योगर्ट भी मिलती है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नॉन डेयरी मिल्क ऑल्टरनेटिव्स कौन से हैं? इसमें आलमंड आ जाता है, सोया आ जाता है, कोकोनट आ जाता है, ओट मिल्क आ जाता है। आपको इसमें से कोई भी अवेलेबल हो तो आप यूज़ कर सकते हो, इन सब में लैक्टोज नहीं होता। ओके, कैल्शियम रिच जो है नॉन डेयरी फूड्स आपके कौन से हैं? लीफी ग्रीन्स का अपना जो इंटेक है वो इंक्रीज़ करो ताकि कैल्शियम का इंटेक जो है ना वो आपका अप्रोप्रिएट रहे। और उसके बाद आलमंड्स, चिया सीड्स एंड फोर्टिफाइड नॉन डेयरी मिल्क, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आगे जी प्रोबायोटिक रिच फूड्स। लैक्टोज फ्री योगर्ट जो होती है ना उसमें ये है कि आपकी जो गट हेल्थ और टॉलरेंस को ना वो इम्प्रूव करती है, क्योंकि उसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं जो कि गट का जो बैक्टीरिया होता है ना उसके लिए हेल्दी फूड्स होते हैं ताकि आपकी गट हेल्थ जो है ना वो अच्छी मेंटेन हो सके। ओके, अवॉइड कौन से फूड्स करने हैं? हाई लैक्टोज डेयरी प्रोडक्ट्स जो आपने नहीं लेने, रेगुलर मिल्क आप नहीं ले सकते जो आम लोग लेते हैं, सॉफ्ट चीज़ जो भी होगी ना वो आपने नहीं लेनी, क्रीम नहीं लेनी, आइसक्रीम नहीं लेनी, योगर्ट नहीं लेनी, और जितने भी मीठा बना होता है डेयरी से वो आपने नहीं लेना। ठीक
ठीक है। नेक्स्ट हो गया कि आपने कुछ खाने होते हैं उसमें हिडन लैक्टोज भी होता है, वो भी चेक करना है, ठीक है। अक्सर ब्रेड्स में जो है दूध वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें लैक्टोज हो सकता है, सीरियल्स में हो सकता है, सॉसेज में हो सकता है, सैलड ड्रेसिंग्स में हो सकता है, ठीक है, जिसमें मिल्क पाउडर या लैक्टोज होगा। तो ये चीज़ आपने चेक करनी है। अक्सर जो फूड्स होते हैं ना उस पर लिखा होता है कि वो लैक्टोज फ्री हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने लाजमी लेबल पे चेक करनी है फूड पे। ओके, वे प्रोटीन एंड मिल्क बेस्ड पाउडर जो है ना उसमें आपने लेबल्स पे चेक करना है कि उसमें कोई लैक्टोज कंटेनिंग इंग्रेडिएंट्स तो नहीं है, क्योंकि अगर लैक्टोज कंटेनिंग है तो फिर आपको वो इरिटेट करेगा, आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और अगर आप इसको प्रॉपर डाइट में नहीं फॉलो करते तो उसका आपको नुकसान क्या होगा, बेसिकली आपने जो है ना ऑन गोइंग डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट आपको रहेगी, ठीक है। ब्लोटिंग हो सकती है, क्रैम्प्स, डायरिया, उसके अलावा न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज आपको आ सकती हैं, ठीक है। देन आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑलरेडी पहले भी रिड्यूस होगी ऑब्वियसली, तो वो मज़ीद रिड्यूस होती जाएगी, ठीक है। तो फिर ये होगा कि आप सिम्टम्स के टेंशन की वजह से ना आप बहुत सारी चीज़ें अवॉइड करना शुरू हो जाओगे। ओके, इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए आपको जो है एक तो फूड लेबल्स आपको रीड करने आने चाहिए, आपने ध्यान से हर चीज़ पढ़नी है कि कहीं हिडन लैक्टोज तो नहीं किसी चीज़ में प्रेजेंट, ठीक है। और कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट जो हैं वो आपने लाजमी लेने हैं, वैसे भी आपको लेने चाहिए, और इस कंडीशन में तो और इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपने लेना है। अगर आपको लैक्टोज फ्री डाइट थेरेपी रिक्वायर्ड हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू फॉर लिसनिंग। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।